गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं हाई स्कूल चैप्टर के द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय रोली हलहल्ला नेशनल मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेजर एंड द अप्रेज्ड। यहाँ पर नेशनल मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़कों के बारे में क्या सोचते हैं बच्चों, तो आंसर देते हैं। मंडेला थाउट, मंडेला ने सोचा, अबाउट टू बोथ दोनों के बारे में, अप्रेजर उत्पीड़क एंड द अप्रेज्ड उत्पीड़कों के बारे में, एंड रॉब्ड समान रूप से इक्वली लूट लिया जाता है, ए मैन एक आदमी हु जो टैक्स छीन लेता है एन अदर मैंस फ्रीडम एक दूसरे आदमी की आज़ादी को। ही इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वह एक घृणा जैसा कैदी हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार इफ हिज फ्रीडम उसकी आज़ादी इज टेक अवे छीन ली जाए, देन तभी दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, वो दोनों एक दूसरे के स्वतंत्रता रहित हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्रता रहित हो जाते हैं और स्वतंत्रता छीनने वाले को भी स्वतंत्रता नहीं रहती है और स्वतंत्रता छीनने वाले की भी स्वतंत्रता नहीं रहती है। सो इसलिए बोथ ऑफ देम, दोनों को मस्ट बी लिबरेट, आज़ाद किया जाना चाहिए, यानी स्वतंत्रता लेने वाले को भी आज़ाद किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता जिसकी छीन ली गई है उसको भी आज़ाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार ट्रू मतलब सच्ची, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो आंसर पढ़ते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम सच्ची जो स्वतंत्रता है, मीन्स मतलब फ्रीडम आज़ादी की, इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, बाधा ना बने, इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, कानूनी जीवन जीने में जो बाधा ना बने वही बच्चों फ्रीडम स्वतंत्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्वेन ऑब्लाइजेशन रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से दो दायित्व बताए गए हैं। ओबलाइजेशन, ओबलाइजेशन दायित्व, ट्वेन दो, रिफर्ड मीन्स बताए गए हैं। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन, प्रत्येक आदमी के लिए, हैज टू ओबलाइजेशन, दो दायित्व बताए हैं। कौन कौन से, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। प्रत्येक आदमी के अपने जीवन में मंडेला ने दो दायित्व बताए हैं बच्चों। द फर्स्ट, पहला, इज टू ऑल फैमिली, पूरा परिवार, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वाइफ पत्नी, चिल्ड्रन बच्चे, एंड अदर डियर फैमिली, और अन्य प्रिय पारिवारिक मेंबर्स सदस्य का दायित्व बताया है। सेकंड, दूसरा, ही हैज एन ओबलाइजेशन टू हिज कंट्री, उसके अपने देश के लिए, एंड देश के लोगों के लिए, एंड कम्युनिटी और समुदाय के लिए भी दूसरा दायित्व बताया है। तो ये दो दायित्व बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज यूनिक, क्या विचित्र था, इन एगोरेशन उद्घाटन सेरेमनी, समारोह में। कह रहे हैं उन्होंने जो समारोह स्थापित किया था, जो हेल्ड आयोजित किया था, उसमें विचित्र क्या था समारोह में। तो द इनॉग्रेशन, उद्घाटन सेरेमनी समारोह में, वी हेल्ड आयोजित हुआ था इन द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड इन बिल्डिंग्स ऑफ प्रोटोरिया। इट वाज रियली ए यूनिक ओकेजन एज फॉर डिकेड्स। यहाँ बच्चों बता रहे हैं उद्घाटन समारोह जो था प्रोटोरिया के एम्फी थिएटर की केंद्रीय यूनियन भवनों में आयोजित किया गया था। इट वाज रियली, ये वास्तव में, यूनिक मतलब अनूठा या विचित्र, ओकेजन अवसर था, फॉर डिकेड्स, दर्शकों के लिए, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सफ़ेद मतलब जो सीट वर्चस्व की थी उसके लिए ये आयोजन किया गया था इसका।
बचाव के लिए। नाउ इट वाज द ओएथ टेकिंग, ये जो शपथ समारोह था, समारोह का दिन फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए फर्स्ट, पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर नस्लीय गवर्नमेंट सरकार के लिए था। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन द सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर बच्चों उद्घाटन समारोह का अपने साधारण शब्दों में वर्णन करना है, तो आइए करते हैं अपने चुनिंदा शब्दों से। इट वाज द डे, ये जो दिन था, ऑफ 10 मई, 10 मई 1994, 1994 का था बच्चों। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर नस्लीय गवर्नमेंट सरकार थी। बाज टू इन सेटल्ड, स्थापित की गई थी। साउथ अफ्रीका के आदमियों के लिए, औरतों के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ऑल रेसेस, सभी धर्म जातियों के लोग। वर प्रेजेंट, उपस्थित रहे देर वहाँ पर। मोर एवर, इसके अतिरिक्त। डिनिगेटरीज, गणमान्य लोगों ने। ग्रेट लीडर्स या डिग्निटेटर्स कह सकते हैं या ग्रेट लीडर्स कह सकते हैं, अनेक गणमान्य लोग। डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के। पार्टिसिपेट, उन्होंने भाग लिया। इन द सेरेमनी, इस समारोह। क्या है कि ये जो आयोजन था, पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का जो स्थापित किया जाना था, साउथ अफ्रीका के लोगों, औरतों और वहाँ के बच्चों की मौजूदगी में, अन्य धर्म के लोगों की मौजूदगी में, वहाँ पर अन्य देशों के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने उस समारोह में भाग लिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।